मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत और बिल्कुल डिफरेंट नेक का डिजाइन शेयर करूंगी। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। यहाँ पर मैंने एक बुकरम का पीस लिया और इसकी एक साइड पे इस तरह से फैब्रिक को लगाया है। इसको हमने इसी तरह से डबल फोल्ड में अच्छे से सेट कर लिया है। अब इसकी टोटल लंबाई हमारे पास 9 इंच है और इसकी चौड़ाई डबल फोल्ड में हमारे पास 5.5 इंच है। अब हमने इसके ऊपर अपना नेक ड्रॉ करना है, तो यहाँ पर हमने चौड़ाई में इस तरह से इंची शेप को रखा है और 3 इंच के मार्जिन से नेक की चौड़ाई का निशान लगाया है। अब हमने नेक की लंबाई यहाँ पर लेनी है, तो हम नेक की लंबाई 5 इंच लेंगे। आप अपनी मर्जी से अपने नेक का साइज ले सकते हैं। अब हमने नेक में राउंड शेप ड्रॉ करनी है, तो यहाँ पर आपने अपनी शेप को हल्के हाथ से ड्रॉ करना है। अगर शेप अच्छी आ रही हो तो उसको इस तरह से डार्क कर लें। राउंड शेप यहाँ पर हमने ड्रॉ कर ली है। अब हमने चौड़ाई में इंची शेप को रखा है और तकरीबन आधे इंच के मार्जिन से नेक की चौड़ाई का निशान लगाया है। यहाँ पर हमने मार्जिन सेम रखना है, तो हम इस तरह से छोटे छोटे निशान लगा लेंगे। पूरे नेक में हमने ये निशान लगा लिए हैं। अब इन निशानों को हमने इस तरह से आपस में मिलाते हुए अपनी जो शेप है वो ड्रॉ कर लेनी है। अब हमने यहाँ पर अपने डिजाइन का साइज लेना है, तो यहाँ पर मैं अपने डिजाइन की जो लंबाई है वो 1.5 इंच रखूंगी। 1.5 इंच के मार्जिन से इस तरह से लंबाई में निशान लगाऊंगी और यहाँ पर भी हमने अपना जो मार्जिन है डिजाइन का वो बिल्कुल एक जैसा रखना है, तो यहाँ पर एक जैसे निशान हम इस तरह से लगा लेंगे, छोटे छोटे बिल्कुल। अब हमने इन निशानों को आपस में मिला लेना है। तो यहाँ पर जो हमारा नेक है वो ड्रॉ हो चुका है। अब हमने अपने डिजाइन का साइज लेना है, तो यहाँ पर मैंने इंची टेप लिया है और डिजाइन का मार्जिन मैंने 1 इंच 2 पॉइंट रखना है, ठीक है। और इंची टेप को हमने 1 इंच 2 पॉइंट के मार्जिन से इस तरह से डबल फोल्ड कर दिया है, तो आप देख सकते हैं एक हल्का सा निशान आ गया है। तो अब हमारा नेक डबल फोल्ड में है, तो इस निशान के मुताबिक हमने इस तरह से इंची टेप को चौड़ाई में रखा है और एक निशान लगाया है। बाकी का जो डिजाइन है 1 इंच 2 पॉइंट का मार्जिन हमने इस तरह से इंची टेप को खोल कर लेना है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। 1 इंच 2 पॉइंट का मार्जिन लेते हुए यहाँ पर हमने बिल्कुल एक जैसे निशान लगा लिए हैं। अब हमने इन निशानों को इस तरह से स्केल की मदद से आपस में मिला लेना है। अब आप देख सकते हैं कि बुकरम की दूसरी वाली साइड पे हमने मार्जिन का निशान नहीं लगाया। यहाँ पर आपने इस तरह से एक जैसा अपना जो स्केल है उसको रखते हुए सेट करना है और इस तरह से ये निशान बिल्कुल परफेक्ट आ जाएंगे। पूरा जो पैटर्न है वो मैंने अच्छे से डार्क कर लिया है ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। अब हमने सेम जिस तरह से पैटर्न ड्रॉ किया है उसके मुताबिक इसकी कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पर हमने अपने नेक की कटिंग अभी से ही करनी है। इस तरह से हम अपने नेक की कटिंग कर लेंगे। अब हमने जिस तरह से निशान लगाए हैं सेम उसके मुताबिक हमने इसकी कटिंग करनी है। जहां तक हमने निशान लगाया है ना, अच्छे तरीके से यहाँ पर इसकी कटिंग करनी है ताकि हमारा नेक का जो डिजाइन है वो बिल्कुल एक जैसा रहे। अब मैं नेक को खोलकर आपको दिखाती हूँ। तो ये पैटर्न हमने हाफ ड्रॉ किया था और इस तरह से टोटल ये कट हो चुका है। ये पैटर्न मैं दूसरी साइड पे भी ड्रॉ कर दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। यहाँ पर मैंने ग्लू स्टिक का इस्तेमाल किया है, ये हमारे बहुत से काम आसान करती है। अगर आपको ग्लू स्टिक चाहिए तो आपको बुक शॉप से बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। इसको हमने इस तरह से लगाया है और एक साइड से इस तरह से अपना जो डिजाइन है उसको तिरछे में सेट कर दिया है। अब हमने एक के बाद एक डिजाइन के ऊपर इसको इस तरह से लगाते जाना है और इसको इस डिजाइन को इस तरह से सेट करते जाना है और हल्का सा आयरन कर लेंगे ना, तो यकीन करें कि जब तक आपका डिजाइन रेडी होगा अपनी जगह से हिलेगा भी नहीं, इतनी खूबसूरती और अच्छे तरीके से रेडी होगा, ठीक है। तो आप भी इसका इस्तेमाल जरूर किया करें। अगर आपके पास ये ग्लू स्टिक नहीं है तो आप आयरन की मदद से भी इसको सेट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। एक के बाद एक डिजाइन को हमने इस तरह से फोल्ड करते हुए बहुत ही खूबसूरत सा जो कटवर्क वाला डिजाइन है आप देख सकते हैं, बहुत ही आसानी से यहाँ पर हम रेडी कर लेंगे। ये देखें जरा। अब हमने इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक ऊपर आपको नजर आ रहा है उसको इस तरह से कट करना है बड़े ध्यान से और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको कट करके नीट कर लेना है। सेम इसी तरह से बाकी का जो डिजाइन है उसको भी हम रेडी करेंगे। तो बाकी के कटवर्क को भी हमने सिंपल इसी तरह से रेडी कर लिया है। यहाँ पर तकरीबन जो हाफ नेक है वो मैं आपके सामने इसलिए रेडी कर रही हूँ ताकि आपको बाद में मुश्किल ना हो, ठीक है। जो बिगनर्स हैं वो भी बहुत ही आसानी से इस डिजाइन को बहुत ही अच्छे तरीके से बना सकें। तो आप देख सकते हैं मिल जाएगा। और यहाँ पर हमने पर्ल्स लिए हैं और इनका होल आप देख सकते हैं थोड़ा बड़ा है इनका सुराख। सुई में मैंने डबल धागा डाल लिया है। आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी कि डोरी में हम किस तरह से मोती डाल सकते हैं। सुई के साथ इस तरह से हम डोरी में बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से अपने मोतियों को लगा सकते हैं। यहाँ पर आपने एक बात का ख्याल रखना है कि मोती का जो होल है वो थोड़ा सा बड़ा हो उसका सुराख, ठीक है। तो इनको डालने में काफी ज्यादा आसानी रहेगी। एक ही डोरी में मैंने काफी ज्यादा मोती डाल लिए हैं जितने मुझे चाहिए थे। अब हमने इस डोरी को कट करके छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करना है क्योंकि हमें छोटी छोटी डोरियां चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि मोती कितनी आसानी से डल गए हैं, लहदा लहदा डालने की जरूरत नहीं पड़ी। अब यहाँ पर डोरी की लंबाई मैं 3.25 इंच ले रही हूँ। 3.25 इंच के मार्जिन से डोरी की लंबाई ली और एक डोरी कट कर ली है। अब सेम इसी तरह से एक के बाद एक डोरी को कट करते जाएंगे और डोरी के सेंटर में इस तरह से मोती को रखते जाएंगे ताकि हमें बार बार
बाद डोरी में मोती को डालने की जरूरत ना पड़े। सेम इसी तरह से बाकी का जो डिजाइन है उसकी भी हमने कटिंग करनी है, ऊपर नीचे रखते हुए बिल्कुल एक ही जैसी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर हमने टोटली जो डोरियां हैं उनको कट कर लिया है। अब यहाँ पर हमने कुछ सादी डोरियां ली हैं और कुछ हमने मोती वाली, और नेक आप देख सकते हैं कितने अच्छे से रेडी हो चुका है। कटवर्क वाला डिजाइन भी आपके सामने है बिल्कुल। अब हमने ये जो सिंपल वाली डोरी ली है इसकी लंबाई यहाँ पर 2 इंच है हमारे पास, ठीक है। अब हमने इसको अपने नेक के अंदर ज्वाइंट करना है। तो यहाँ पर हमने बिल्कुल किनारे की सिलाई चलानी है। सबसे पहले हमने जो मोती वाली हमारी डोरी है उसको रखना है और इसके ऊपर सिलाई को चलाएंगे, और इसके बाद हमने जो सादे वाली डोरी है ना उसको रखना है और इसके ऊपर भी इसी तरह से बिल्कुल किनारे की सिलाई को चलाना है। यहाँ पर आपने अपनी सिलाई बिल्कुल एक जैसी रखनी है, सिलाई का मार्जिन ऊपर नीचे नहीं करना। इस तरह से नेक का डिजाइन बहुत ही नीट और बहुत ही खूबसूरत होगा। अब एक के बाद एक डोरी को इस तरह से गुलाई शेप में सेट करना है। ये आप देख सकते हैं किस तरह से मैं इसको सेट कर रही हूँ। सेम इसी तरह से मार्जिन बिल्कुल एक जैसा रखते हुए इनको सेट करते जाना है और इनके ऊपर अपनी सिलाई को चलाते जाना है। यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो यकीनन आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे बहुत से ऐसे व्यूअर्स हैं जो मेरी वीडियोस तो देखते हैं लेकिन मेरी वीडियोस को लाइक नहीं करते। तो मेरी उनसे गुजारिश है कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर किया करें, ताकि जो आने वाली मेरी वीडियोस है ना वो भी आपको मिलती रहें। जो लोग वीडियो को लाइक नहीं करते तो उनको जो आने वाली वीडियोज होती हैं वो शो नहीं होती। तो कोशिश किया करें कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। जब आपको वीडियोस पसंद होती हैं तो लाइक करने में कोई मुश्किल नहीं है, कोई पैसे नहीं लगते, तो एक लाइक तो बनता है। अगर बंदा इतनी मेहनत करे तो कोशिश किया करें कि एक लाइक कर दिया करें, ठीक है। अब एक के बाद एक डोरी को हमने लगाते जाना है और सेम इसी तरह से अपना जो नेक का डिजाइन है उसको हमने यहाँ पर रेडी कर लेना। आप खूबसूरती डिजाइन की चेक करें जरा कि कितना खूबसूरत लग रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से बाकी का जो डिजाइन है यहाँ पर हमारा रेडी हो चुका है। यहाँ पर बस आपने एक बात का ख्याल रखना है, सिलाई एक जैसी चलानी है, डोरियां एक जैसी कट होंगी तो इंशाल्लाह डिजाइन भी एक जैसा ही रेडी होगा। अब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा डोरी आपको नजर आ रही है उनको हमने कट करके अच्छे से नीट कर लेना है, ताकि बाद में हमें कोई भी किसी किस्म की एक्स्ट्रा डोरी जो नीचे से नजर ना आए नेक से, तो रफ लगता है इस तरह से। तो टोटली डिजाइन हमने यहाँ पर नीट कर लिया है। अब हमने नेक को शर्ट की रफ साइड के ऊपर रखा है। रफ साइड ये याद रखना है, सीधी साइड के ऊपर नहीं रखना, और इस तरह से इसको पिन अप कर लिया है दोनों साइड से। अब इसके ऊपर हमने बिल्कुल किनारे की सिलाई को चलाना है। मैंने आपके साथ बहुत ही खूबसूरत से ट्राउजर के, स्लीव्स के, कुर्ती के साइड जाके नेक के डिजाइन शेयर किए हैं। प्लीज मेरी उन वीडियोस को भी देखें, मेरे चैनल का विजिट करें। इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छी और हेल्पफुल वीडियोस मिलेंगी। यहाँ पर हमने बिल्कुल बुकरम के साथ साथ अपना जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको कट कर दिया है। अब हमने इसको इस तरह से सीधी साइड की तरफ अच्छे से पलट देना है। यहाँ पर अगर आप सिलाई का मार्जिन ज्यादा रखेंगे तो नेक में कट भी लगा सकते हैं छोटे छोटे, ठीक है। अब हमने इसको आयरन करना है। यहाँ पर तो नेक को हमने आयरन कर लिया है। अब हमने जिस तरह से अपना डिजाइन लगाया है ना सेम उसके मुताबिक हमने इस तरह से बिल्कुल किनारे की सिलाई चलानी है, ठीक है। इसी तरह से हमने अपनी जो सिलाई है उसको चलाते जाना है। एक सिलाई के ऊपर ही कोशिश करें कि दूसरी सिलाई आए। इस तरह से डिजाइन में बहुत ही नफासत आती है, ठीक है। इसी तरह से हमने यहाँ पर अपना जो टोटली डिजाइन है उसको रेडी कर लेना है। यहाँ पर हमारा जो डिजाइन है वो आपके सामने बिल्कुल तैयार हो चुका है। यहाँ पर मैं धागे को कट करूंगी और नेक आपके सामने है। अभी तक मैंने इसको आयरन भी नहीं किया, तो आप देख